इस पर डेथ लैंडिंग का प्रदर्शन CE-42 ब्रावो कर रहा है, जिससे कमान कर रहे हैं कमांडर दीपक दीवान। चलती हुई जहाज में जो रोलिंग, पिचिंग, जॉइंग कर रही है, यानी तीनों एक्सेस पर हिल रही है, उसमें भी बहुत से छोटे से हेलीकॉप्टर उतारना बहुत साहस और जोखिम का काम है। देवी और सज्जनों, सिंधुदुर्ग की माटी में जन्मे और टोपीवाला हाई स्कूल मालवान में शिक्षा प्राप्त करने वाले कैप्टन मोहन सामंत, जिन्होंने भारत की तीसरी सबमरीन INS करंज को कमीशन किया और 71 के युद्ध में अपनी निर्णायक भूमिका के लिए महावीर चक्र प्राप्त करने वाले इस धरती पुत्र को सामने क्षितिज के पास भारतीय नौसेना की सबमरीन INS कंढेरी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही है। कंढेरी को कमान कर रहे हैं कमांडर कपिल कुमार। सबमरीन को इस समय INS विक्रमादित्य के बाईं तरफ देख सकते हैं आप। In a hostile environment, our ships are continuously under threat from adversaries from the surface of the sea, under the sea, as well as from the air. It is critical to detect and identify these threats as early as possible. As part of this effort, the Air Early Warning Helicopter Kamuk 31 acts as the eyes of the fleet against air threats. Ladies and gentlemen, on your left side, you can see Kamuk 31, also known as the Warning Helicopter. मंच के ठीक सामने अब INS तबर को आप देख सकते हैं, जिसकी कमान कर रहे हैं कैप्टन सुधीर कुमार सिंह। बाईं तरफ से आता हुआ हेलीकॉप्टर कामुक 31 है, जिसे फ्लाइंग फॉल्कन भी कहा जाता है। समुद्र में खतरा सिर्फ पानी के नीचे या सतह पर ही नहीं, वरन आकाश से, जहां किसी भी दिशा से दुश्मन हमला कर सकता है। इसलिए दुश्मन के हमलों में विमान को शीघ्रातिशीघ्र पकड़ना सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए यह एयर अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर अग्रणी भूमिका निभाता है, इसलिए इसे आई ऑफ द फ्लीट भी कहा जाता है। अपना मिशन पूरा करके मदरशिप INS तबर पर वापस आ रहा है। अब आप कामुक 31 को तबर पर लैंडिंग होते हुए देख सकते हैं। इस हेलीकॉप्टर की कमान कर रहे हैं कमांडर पंकज स्वयं। Indian Navy clearance divers led निकासी गोताखोरों को यथासंभव टारगेट के नजदीक पानी में उतार दिया जाता है। उसके बाद ये गोताखोर डाइवर प्रोपल्शन व्हीकल का उपयोग करते हुए पानी में दुश्मन के अड्डे तक पहुंच जाते हैं। रास्ते में ये ऑरेंज लाइट या स्मोक हम सभी को सिर्फ इंगित करने के लिए करेंगे कि डाइवर इस समय वहां पानी के नीचे है। इस प्रकार अदृश्य रूप से पहुंचकर ये दुश्मन के महत्वपूर्ण ठिकानों को ध्वस्त कराते हैं। इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं लेफ्टिनेंट अब्दील रामा। The clearing divers of the Indian Navy in their combat role undertake underwater sabotage attacks on enemy ships inside the harbor and vital offshore installations. Ladies and gentlemen, the team of clearance divers have set up the explosive charges on enemy oil rig to destroy it. The team is also ensuring that they get to a safe distance from the target before explosion occurs. क्लियरेंस टाइगर्स ने दुश्मन की आर्टिलरी पर बारूद लगा दिया है। अब वो पानी की सतह के नीचे से होते हुए सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए अपनी नावों के पास आ रहे हैं। एक बार जब ये नाव सवार हो जाएंगे तो वो नाव को सुरक्षित दूरी पर लेकर जाएगी। तत्पश्चात रिमोट से दुश्मन की चौकी आर्टिलरी नष्ट कर दी जाएगी। So, ladies and gentlemen, hold your breath and witness the effect of the explosion. इस समय अपनी नावों पर सवार हो चुके हैं और ऑयल से सुरक्षित दूरी पर निकलने के लिए हाँ
एक बार ये सुरक्षित दूरी पर पहुंच जाए उसके बाद बैकग्राउंड से दुश्मन की वायरमेंट को नष्ट किया जाएगा। किनाऱ्याला जवळच होतो एकदम Big round of applause to our underwater. उसी स्वयं जितो होचसे महीन तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। आवश्यकता होने पर निश्चय पूर्वक युद्ध करने की सीख हमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता के इस श्लोक में दिया है। इसलिए युद्ध के कर्तव्य भी है। Ladies and gentlemen, now you will witness a quick extraction, that is, to pick own troops by seeking 42 Charlie helicopter. Speed, surprise, and stealth are the core requirements for success in any special operation. Very soon, you will witness the Marcos being extracted. देवी और सज्जनों, अगला प्रदर्शन स्पाई ऑप्स है जिसमें स्मॉल टीम इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन किया जाता है। अब आप भारतीय नौसेना की कमांडो फ्लाइट सीकिंग 42 चार्ली को मंच के ठीक सामने देख सकते हैं। इस